आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री अपना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तो इस चैप्टर से पहले ट्रिग्नो करना बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं किया ना तो आपको एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा यूज आएगा इसमें अपने फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज का। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने लिया था साइड्स का रेशियो, और सेकंड एक्सरसाइज जो थी उसमें हमने क्या किया था, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स थे, उनकी वैल्यूज फाइंड की थी, देन उसके बाद उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। तो यहाँ देखो जो यूज में आएगा पहले तो वो बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि जो अपना ये चैप्टर है ये कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का। तो 1 + 1 + 1 और +2 इस तरह से इसका जो मार्क्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। एक MCQ जाता है, ताकि एक फिर छोटे क्वेश्चन 2 और एक आता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखिए अब स्टार्ट करें अगर हम चैप्टर, तो सबसे पहले ये बताओ कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हमेशा कहाँ अप्लाई होती है, कौन से ट्राइंगल पे अप्लाई होती है। मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था, हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होगी। किस पे होगी, राइट एंगल ट्राइंगल पे। अब राइट एंगल ट्राइंगल भी अपन 2 टाइप से लेंगे भाई, इधर तो एक ही बता रहा हूँ मैं, ABC। अगर बेस एंगल थीटा ही है, अगर मैं थीटा एंगल इसको लेता हूँ तो ये बनेगा अपना बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। अब टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं, 6। क्यों होते हैं, क्योंकि हम साइड्स का रेशियो 6 टाइप से ले सकते हैं, इसीलिए 6 होते हैं। अब टोटल 6 में काम में नहीं लूंगा, यहाँ केवल और केवल 3 रेशियोज में अपना काम है हो जाएगा, ठीक है। तो जो यूजफुल है केवल वही बता रहा हूँ। एक तो आपको याद रखना है पहला, मतलब स्टार्टिंग के जो 3 है ना डायरेक्ट रेशियोज, केवल वही काम में आएंगे। तो साइन थीटा, सेकेंड कॉस थीटा, थर्ड टेन थीटा। तो साइन बताइए क्या होता है, साइन थीटा P/H, कॉस होता है B/H और टेन होता है P/B। ट्रिक क्या थी इनको याद रखने की, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है ना। क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो साइन P/H, कोस B/H और टेन P/B, ठीक है। केवल 3 रेशियो में अपना काम हो जाएगा। ऐसे ही 3 एंगल्स से अपना वर्क जो भी इस चैप्टर का काम है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो केवल मैं साइन कोस टेन की टेबल बना रहा हूं जो हमने सेकंड एक्सरसाइज में बनाई थी। तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। एंगल्स 0 काम में नहीं आएगा, 90 काम में नहीं आएगा। कौन कौन से आएंगे काम में, 30, 45 और 60 ओनली। कौन कौन से, 30, 45 और 60। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये होता है 1/√2, ये हो जाएगा √3/2। कॉस यहां से राइट कर दें तो √3/2, 1/√2, 1/2 और 10 होता है इनका रेसिप्रोकल, तो ये होगा 1/√3, 1 और √3। केवल और केवल इतनी सी टेबल अपने काम में आने वाली है, ठीक है ना। बाकी हमने सेकंड जो ट्रिग्नो की सेकंड एक्सरसाइज थी उसमें कर लिया है इसको अच्छे से, ठीक है ना। तो अगर कुछ भी टेबल समझ में नहीं आई या बनाना नहीं आ रही तो वहां पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है ना, आराम से आपको मिल जाएगा, क्लियर। तो 30, 45, 60 और रेशियोज कौन कौन से, साइन कोस टेन। कोसेक कोसेक की कोई जरूरत नहीं है अपने, ठीक है ना। इन तीनों से अपना काम कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो ये तो था अपना बेसिक जो लास्ट ईयर का जो लास्ट चैप्टर का जो इसमें यूज रहेगा, ओके। अब इसमें नया क्या है, तो इसमें देखो है जैसे मान लो कोई व्यक्ति नीचे खड़ा है और वो ऊपर की ओर देख रहा है, ठीक है ना। तो ऊपर की ओर देख रहा है, मान लो कोई सामने पोल लगा हुआ है उस पर लाइट लगी हुई है, उसको ऊपर की ओर देख रहा है। तो जैसे ही अपने को गर्दन ऊपर करनी पड़ेगी, ठीक है ना, ऊपर करनी पड़ेगी, तो उसके लिए बनेगा अपना एंगल ऑफ एलिवेशन। जो भी एंगल होगा वो बनेगा अपना, जो भी एंगल होगा वो बनेगा हमेशा अपनी आंख से। कहां से बनेगा, अपनी आंख से। और मान लो कोई व्यक्ति ऊपर खड़ा है, जैसे मान लो किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है, वो नीचे किसी कोई गाड़ी जा रही है उसको देख रहा है, तो वो नीचे की तरफ देखेगा तो उसको नजरें झुकानी पड़ेगी, और झुकानी पड़ेगी इसका मतलब वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। कौन सा होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। जब नीचे खड़े हैं, ऑब्जेक्ट ऊपर है, तो बनेगा कौन सा, एंगल ऑफ एलिवेशन, ओके। और अगर हम ऊपर है, नीचे की तरफ कोई ऑब्जेक्ट है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। दोनों देखो कैसे बनेंगे कैसे नहीं बनेंगे। फर्स्ट अपना है एंगल ऑफ एलिवेशन। फर्स्ट कौन सा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब ही क्या होता है भाई, ऊपर की ओर कितना स्लोप है इसके अंदर, ठीक है ना। तो देखिएगा अगर हम नीचे हैं, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, भाई ये हो गया कोई पर्सन,
यहां पे कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब देखो जो भी एंगल बनेगा, अभी मैंने कहा क्या कहा आपको, कहां से बनेगा, किसी भी पर्सन की आंख से बनेगा, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है उसकी आंख से बनेगा, ठीक है। ये देखिए ये होगा अपना परपेंडिकुलर लाइन, जो भी पोल वगैरह होंगे, कोई बिल्डिंग होगी हमेशा स्ट्रेट होती है, ठीक है ना, सीधी खड़ी होती है, ये नहीं कि कोई उसमें स्लोप होगा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, बिल्कुल 90 डिग्री बनाती हुई वो बिल्डिंग खड़ी रहेगी, ठीक है। ये रहेगा अपना हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये होगी वर्टिकल लाइन, ओके। अब देखिए जो भी अपना थीटा बनेगा भाई, ये तो 90 फिक्स है, ये रहा थीटा एंगल, है या नहीं है, नेम दे दूं मैं अगर तो इसको ए बी और ये अपना सी, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। जो भी लाइन पर्सन और ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करती है, कनेक्ट करती है, उस लाइन को क्या बोलेंगे हम, लाइन ऑफ साइट, मतलब दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट, क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा, पर्सन, ओके, कोई भी व्यक्ति है, ऑब्जेक्ट कोई वस्तु है, नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो बनेगा यहां पे, ये जो थीटा बढ़ेगा ना, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आया समझ में, एलिवेशन कब बनेगा, जब हम नीचे और ऑब्जेक्ट ऊपर, दोनों को जो ज्वाइन करेगी लाइन सेगमेंट, उसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, और उस टाइम जो थीटा एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। इसका अपोजिट होगा क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब यहां पर्सन रहेगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा नीचे, उस कंडीशन में क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो सेकंड देखिएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है ना, ये कैसे बनेगा, तो वही बात, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ, पर्सन ऊपर की तरफ, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, तो सीधी सी बात है एंगल कहां से बनेगा, अपनी आंख से, ठीक है। अब देखो यहाँ हवा में मैं हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं बना सकता भाई, नीचे तो अपने बेस आ गया, ये वाली लाइन बन गई जमीन के साथ में, लेकिन यहाँ हवा में कहाँ बनाऊंगा, तो हमेशा जब भी आप एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाओगे और इस टाइप का कोई क्वेश्चन रहेगा तो उसमें आपको डॉटेड लाइन शो करनी है, क्यों, क्योंकि ऊपर इमेजिनरी लाइन होती है, ऊपर ये केवल हम मानेंगे कि हाँ ऐसी कोई लाइन जा रही है, ठीक है, उस कंडीशन में ये थीटा बनेगा, ओके। तो यहाँ पे अपना पर्सन है, इधर कौन है, ऑब्जेक्ट है, और दोनों को जो ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट उसको क्या बोलते हैं हम, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को लाइन ऑफ साइट, ठीक है ना। ये हो गया अपना हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वर्टिकल लाइन, क्लियर। तो ट्राइंगल ए बी सी, अब देखो ये है अपनी इमेजिनरी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, इधर हम यहाँ खड़े हैं, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ है, एंगल बनेगा हमेशा किसके साथ में, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ, किसके साथ में, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल प्लेन। इधर भी एंगल ऑफ एलिवेशन किसके साथ बना था, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ बनेगा। तो थीटा यहाँ मत बना देना, यही बच्चे मिस्टेक करते हैं, बच्चे एंगल यहाँ बना देते हैं और उसको बेस मान लेते हैं, फिर वो नहीं पड़ेगा। कहाँ बनेगा, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ थीटा बनेगा, तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखो ये क्या बन रहा है, जेड बन रहा है क्या, अरे जेड बन रहा है, जेड बनता है तो एंगल कौन सा बनता है, जेड बनता है तो एंगल कौन सा बनता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके। तो उस कंडीशन में अल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। तो अगर मैं इस थीटा को पकड़ के यहाँ ले आऊं तो ये बन जाएगा अपना एंगल ऑफ एलिवेशन। तो नीचे है तो एलिवेशन, ऊपर है तो डिप्रेशन। तो जब भी आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन देगा उसको हम कन्वर्ट किस में कर लेंगे, 99% केसेस में, अरे किस में कन्वर्ट कर देंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये है बस इस एक्सरसाइज का बेसिक, इस पूरे चैप्टर का बेसिक, ठीक है ना। ये दो तरीके के डायग्राम अगर आपने बनाने सीख लिए तो आपका चैप्टर इजीली हो जाएगा। तो पहले इसको नोट करो, देन उसके बाद हम एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 9.1 फर्स्ट क्वेश्चन अपने को दे गए, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रॉक व्हिच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पॉल ऑफ द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पॉल इफ द एंगल मेड बाय द रॉक विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ओके, तो देखिएगा इसमें तो आपको डायग्राम दे रखा है, वैसे नॉर्मली आपको डायग्राम नहीं दिया हुआ मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है,
एक कोई सर्किस का आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लंबी रस्सी पे चल रहा है, ओके, वो इस टाइप से बांधी हुई है, यहाँ ग्राउंड से बंधी हुई है, तो ABC, ये एंगल अपना 90, तो देखो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है, 30 डिग्री, और जो लेंथ ऑफ ड्रॉप है वो कितनी है, 20 मीटर, ये वाली जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है, तो अपने को ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, हाइट ऑफ पोल अपने को फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिख लो सिंस लेंथ ऑफ रॉप कितनी है, 20 मीटर, तो लेट द हाइट ऑफ पोल वो कितनी ले ली हमने, x मीटर, ठीक है। थीटा कितना बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। अब मुझे एक चीज बताओ, सब कुछ छोड़ो, आपने ट्राइंगल के बारे में पढ़ा है, 20 मीटर हाइट ऑफ पोल दे रखी है x मान ली हमने, और थीटा कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो अब देखो सबसे पहली बात तो ये ट्राइंगल्स के बारे में हमने अच्छी से स्टडी कर लिया है ना। तो ट्राइंगल के लिए सबसे पहले देखता हूँ कि ये जो दोनों साइड्स है, ये है परपेंडिकुलर, वो है हाइपोटेन्यूज, तो P/H क्या होता है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहला वाला ही लगेगा। अरे P/H क्या होता है, साइन थीटा, P/H क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है ना। तो देखिएगा, सिंस इन ट्राइंगल ABC, P/H क्या होता है, साइन थीटा, तो लिखेंगे साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू P/H, तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, P कितना है, x, और H मीन्स हाइपोटेन्यूज कितनी है, 20, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, x/20, 20 इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो 20/2 विच इज इक्वल्स टू x, हेंस x इज इक्वल्स टू कितना, 10 मीटर, ओके, हेंस द लेंथ ऑफ रोप इज 10 मीटर। इस टाइप से आपको करना है। तो काम का क्या है, ये डायग्राम अगर ये बन गया ना अच्छे से, भाई इसमें तो दे रखा था लेकिन आगे कहीं भी नहीं दिया है, ओके, तो अगर नहीं दिया है तो उस कंडीशन में अपने को बनाना पड़ेगा, ओके। तो इस टाइप से आपको सोल्व करना है। ऐसे देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में क्या दे रखा है आपको, बहुत ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और ईजी कैसे है वो भी पता चल जाएगा आपको कि है या नहीं है। देखो कैसे आपको दे रखा है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Okay, find the height of the tree. ध्यान से देखना क्या बोला गया है क्वेश्चन में। सबसे पहली बात तो कि इसने बोला है कि कोई पेड़ था, आंधी आई, आंधी में टूट गया, टूटने के बाद इसका जो अपर पार्ट है देखो ऐसे झुकने लगा है, अलग नहीं हुआ है, वो ऐसे झुकने लगा है, ठीक है ना। और झुका इस प्रकार से कि एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री है, कितना बना रहा है, 30 डिग्री का, और ये अपना 90 रहेगा ही रहेगा। तो इसको मैं नेम दे रहा हूँ ABC, ओके, इसको मान लिया X, इसको मान लिया Y। अब ध्यान से देखना भाई, ये ऊपर वाला पार्ट था, यही तो बैंड होके नीचे की तरफ है, तो अगर ये डिस्टेंस Y है तो ये भी कितनी होगी, Y होगी ना, हाँ या ना, क्लियर। अब देखो अपने को ये बेस दे रखा है कि ये जो इसका टॉप जहां ग्राउंड पे टच कर रहा है वो उसके फुट से कितनी दूर है, 8 मीटर डिस्टेंस पे, कितनी दूरी पे है, तो ये लो जी 8 मीटर। अब सुनो, ये बनेगा बेस अपना, ये बन गया परपेंडिकुलर और ये बन गई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हमें क्या निकालनी है, टोटल हाइट ऑफ ट्री। भाई टूटने से पहले इसकी हाइट क्या थी, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, x भी चाहिए और y भी चाहिए। तो पहले तो लगाऊंगा मैं, देखो ये P/B मतलब tan थीटा, फिर लगाऊंगा B/H मतलब cos थीटा, ठीक है ना। इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ गया ना समझ में। तो पहली बात तो क्या, P/B tan थीटा, फिर इसी प्रकार क्या करेंगे हम, B/H cos थीटा लगाएंगे, ओके। तो लेट द टोटल हाइट ऑफ ट्री, लेट द टोटल हाइट ऑफ ट्री, बताइए क्या हो जाएगी, x प्लस वाई, दोनों को ऐड कर देंगे लास्ट में, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABC लगाओ, इसमें पहले मैं लगा रहा हूं इधर P/B मतलब क्या बनेगा, tan थीटा,
तो टेन थीटा क्या होता है, पी अपॉन बी। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है इसमें अपने 30 है क्या, है ना। ट्राइंगल ए बी सी में क्या लगेगा, देखो टेन थीटा, पी अपॉन बी क्या होगा, एक्स अपॉन 8 और थीटा कितना अपना 30 डिग्री। तो टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन 8। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इक्वल एक्स अपॉन 8। अब क्या करेंगे इनका मल्टीप्लाई, क्योंकि अपने को एक्स की वैल्यू चाहिए तो इसको ले आओ इधर। एक्स कितना हो जाएगा 8/√3 इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इसी प्रकार वापस आ जाओ इस ट्राइंगल में। तो इन ट्राइंगल कौन सा ए बी सी, देखो इधर b अपॉन एच, तो b अपॉन एच किसका रेशियो होता है, रेशियो कौन सा होता है, साइन कोस टेन में से कॉस थीटा। तो करो अप्लाई, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा b अपॉन एच। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। ओके, b है 8 अपॉन y। कॉस 30 कितना होता है √3/2। यहां से y की वैल्यू निकालो, देखो y इधर आएगा 8 2 जा 16 अपॉन √3, ये बन गई इक्वेशन सेकंड। अब हमें दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि हमें चाहिए थी टोटल हाइट ऑफ ट्री। तो टोटल हाइट ऑफ ट्री क्या है बताइए फ्रेंड्स, टोटल हाइट ये है x प्लस वाई, तो दोनों को ऐड कर दो। ये हो गया 8/√3 प्लस 16/√3। देखो एलसीएम आ रहा है √3, ऊपर क्या आ जाएगा 8 प्लस 16 डायरेक्ट, क्योंकि दोनों के साथ में डिवाइड में √3 है तो हम डायरेक्टली इनको ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो गया 24/√3। अब देखो हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी किया है और आपने 9th क्लास में भी किया है भाई, जब भी डिनोमिनेटर में रूट में वैल्यू आती है तो हम क्या करते हैं उसका रैशनलाइजेशन। क्या करते हैं रैशनलाइजेशन। तो यहाँ पर रैशनलाइज करो इसको, क्या करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई √3/√3। ऊपर तो बढ़ गया 24√3। √3 कितना होता है 3, ठीक है। 3 का डिवाइड कितने टाइम इसमें 8 टाइम्स। कितने टाइम्स, तो कितनी आएगी हाइट ऑफ ट्री 8√3 मीटर। ओके, ये हो जाएगा अपना आंसर, कर लो।